दोस्तों नमस्कार, जय श्री। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद में आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत मजा आ रहा है। हालांकि मैं सोशल मीडिया से ज्यादा टच में रहने वाला आदमी नहीं हूं, पर मुझे आज बहुत ज्यादा उत्साह है। धन्यवाद करना चाहूंगा यूएसए का, यूएस का, जिन्होंने ये अपने को मौका दिया। समय हमेशा परिवर्तन होता है, समय के साथ में जो लोग बदल लेते हैं और हमेशा जीवन में बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जाते हैं। आज मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा 3 चरणों में। सबसे पहले मैं उस कंपनी की बात करूंगा, फिर मैं मेरी बात करूंगा कि मैंने इस बिजनेस में कैसे किया और क्या मिला, और फिर मैं आपके लिए बात करूंगा कि आप इस बिजनेस में है तो आपके गोल क्या होने चाहिए और आपको काम कैसे करना चाहिए। विश्व छाबड़ा जी की बहुत सारी बातें मुझे याद है, और जीवन में जो कामयाबी, जीवन में जो उत्साह, जीवन में जो एनर्जी, जीवन में जो ड्रीम बने हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में बने हैं। पहले तो ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में लगा कि बहुत कुछ खाली है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी जिंदगी में जब अभाव होते हैं बहुत तकलीफ होती है। 96 में मेरी मम्मी बीमार हुए थे और मैं उनको बीकानेर लेके गया था। कैंसर था, उनको ट्रीटमेंट के लिए जब मैं गया तो मुझे पता चला कि जिस तरीके का इलाज मुझे करवाना चाहिए वो मैं करवा नहीं पा रहा हूं। एक दर्द ने जन्म लिया, एक अभाव ने जन्म लिया। कुछ करना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस की जो मेरी मुलाकात हुई वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होती है। अक्सर जैसे लोग इसको सुनते हैं और छोड़ देते हैं, मुझे भी किसी ने बताया, मैंने इस बिजनेस को देखा, छोड़ दिया। मगर ये ऊपर वाले का कोई जोग है या मेरे गुरु की कृपा की विश्व छाबड़ा जी से मेड़ता सिटी के बस स्टैंड के ऊपर 5 मिनट की एक मुलाकात थी। वो जोधपुर जा रहे थे और उनकी एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि जिंदगी में जो कर रहे हो करते रहो, मगर अवसर कभी कभी आते हैं, उनको देख लेना चाहिए। उस 5 मिनट की मुलाकात ने उनसे मिलने के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरा नाम राजाराम सहारण है। राजस्थान की ठीक बॉर्डर पर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रायसी नगर के पास में मेरा गांव है, लिखमे वाला, वहां का मैं रहने वाला हूं। ग्रेजुएशन करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद एक पेस्टिसाइड कंपनी में आया, क्योंकि काम करने की लगन पहले से थी, ईमानदारी से काम किया और मेरा प्रमोशन होता गया। बायर इंडिया लिमिटेड के अंदर मैं श्री गंगानगर के अंदर सेल्स ऑफिसर था और डेपुटेशन पर मुझे 2001 के अंदर मेड़ता सिटी जाना पड़ा। वहां पर जब मैं किसी खेत में गया तो किसी आदमी ने मुझे, एक किसान था, उसने बोला कि ये डब्बा है और इसके अंदर कपड़े हैं, मगर इसमें बहुत पैसे आते हैं, ये तिजोरी है, बरसात होती है पैसे की। एक लाइन की उन्होंने बात बोली थी, ना वो मेरे को बिजनेस समझा पाए थे और ना ठीक तरीके से उस दिन मैं इस बिजनेस को समझ पाया था। मगर मैंने उनसे पूछा कि इस बिजनेस के बारे में और कौन बता सकता है, तो उन्होंने एक नाम बताया था, दीनाराम जी धोलिया। मुझे याद है, मैं दीनाराम जी धोलिया के पास में पहली बार गया, वो मिले नहीं। 2 दिन बाद में जब दूसरी बार गया तो भी नहीं मिले, और जब मैं तीसरी बार गया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ, आपके बारे में मैंने सुना है, आप आश्रम बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले जान लो। उन्होंने ठीक तरीके से तो प्लान नहीं बताया, मगर इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ बातें बताई और संयोग से शुरुआती दिनों के अंदर टीसी छाबड़ा जी अजमेर के अंदर रॉयल प्लाजा के अंदर एक सेमिनार में आए हुए थे। वहां पर मुझे दीनाराम जी लेके गए। 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को समझा, इस कंपनी के मालिक से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जाने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा था उसमें। उससे पहले जो किट थी उसमें 6 पैंटें थी। 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को मैंने बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन किया। बहुत बड़े सपने बन गए थे। काम करना शुरू किया और जबरदस्त काम शुरू किया। 7000 का जब मैंने पेट्रोल जलाया जिप्सी में, तो मुझे पहले महीने का 732 रुपए का चेक आया। तो बिल्कुल एकदम यूं निराश हो गया कि यार मजा नहीं आता इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है और हर आदमी, चाहे कितना ही वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित आदमी है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में
हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको मेरी आवाज आज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार यस जरूर लिखें आप। दोस्तों 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं कैसे आती है। इतना काम करने के बाद में जो पहला चेक 732 रुपए का आया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे में दो क्वालिटी थी, एक तो घर से बाहर जाना और एक लोगों से बात करना। ये मैं पेस्टिसाइड कंपनी में था तो ये दोनों गुण मेरे में थे और मैं बहुत सारे लोगों से मिला। बीसी छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो पौधा तो आपने आज लगाया है, पौधे को थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ी मेहनत मांगेगा, उसके बाद में इसके फल देखना। उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्टोरी बताई थी उस टाइम, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों शुरू में जो हमारा नॉलेज नहीं होता है, जो हम लोगों को प्रेशर से ज्वाइन करवाते हैं, वहां पर बिजनेस ज्यादा नहीं आता है। हम अंदर से लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस में क्या है, काम कैसे करना होगा और क्या मिलने वाला है। और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी की तो सोच ये होती है कि 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं तो 20,000 आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। लाखों के बारे में तो सोचना पॉसिबल भी नहीं होता है। मगर पहले मीटिंग के बाद में बीसी छाबड़ा जी ने मुझसे पूछा था कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो। अंदर का दर्द था, किसान परिवार से था, गरीबी से जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार पैसा हो तो शायद मैं बहुत चीजें ठीक कर सकता हूँ, वहां का इलाज बहुत बढ़िया करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम चाहता हूँ। तो मुझे उस टाइम 2001 में बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि आप बहुत कम सोचते हो, आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा सोचना और बड़ा करना कामयाबी का राज है। और दोस्तों 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मगर जब मैं कंपनी में जाके आया, जब मैं पहली बार कंपनी गया तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ कि यार छोटा सा एक कमरा था, उसमें आदरणीय श्रीमान जी छाबड़ा जी बैठे थे, मात्र 3 लोगों का स्टाफ था। गौड़ साहब से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। मैं जब वहां से आया तो मैं बहुत पॉजिटिव होके आया। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़ा हूं, मेरा रिश्ता बन रहा है नेटवर्क के द्वारा। और वहां से मैंने काम करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर जब मैंने यहाँ पर रायसेन में काम करना शुरू किया तो 17 दिन मुझे भीलवाड़ा माल लाने के लिए जाना पड़ा। मैं जाता वहां से, एक रात मुझे जाने में लगती, एक रात मुझे आने में लगती। मैं रात को बैठ के जाता, दूसरे दिन सुबह वहां से बैठ के आता और शाम को माल लेके आता और तीसरे दिन यहाँ पर माल खत्म हो जाता। तो 17 बार गया तो मुझे खुद को भी बड़ा अजीब लगने लग गया। मेरे जो चारों तरफ लोग थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा यार ये क्या काम देख लिया है, बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर, तो बहुत बढ़िया सेल्स ऑफिसर थे, क्या लाइफ थी, ये कोई लाइफ है तुम्हारी? तो बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि जब शुरू के अंदर आप पौधा लगाते हो तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत होती है। और उन दिनों के अंदर दोस्तों मेहनत ही जुनून था। जो काम था वो इस तरीके का काम था कि ना नींद का पता था, ना भूख का पता था। और 1 महीने के अंदर 17 बार भीलवाड़ा जाके आना, माल लेके आना। बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि अब आप आया मत करो, यहाँ पर ड्राफ्ट बना करके उसकी कॉपी मुझे फैक्स कर दिया करो, हम माल यहाँ से भेज देंगे। तो मेरा रोज का आना जाना कम हुआ। शुरू के अंदर जो काम था वो बहुत ज्यादा था, परिणाम थे वो बहुत कम थे। शुरू में जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, इनकम थी वो बहुत कम थी। मगर चूंकि नेटवर्क समझ में आ चुका था, मुझे पता चल चुका था कि आने वाली सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको चिट फंड कंपनी मानते हैं। आज भी हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा वो जोड़ने वाला बिजनेस है क्या, मजाक करते हैं लोग। बहुत खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत प्यारा बिजनेस है। जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। जिन लोगों ने 70-80 साल शुरू किया था पहले, उनकी आज तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस के अंदर है। और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखिए, उनका बिजनेस देखिए, करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है, करोड़ों रुपए की इनकम आती है। तो दोस्तों अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बिजनेस करना चाहिए। शुरू में प्रयास ज्यादा थे, रिजल्ट कम थे। यहां से मैं पहली बार जब आसाम गया था तो मुझे जाने में 4 दिन लगे थे। बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर, लैंग्वेज को लेकर के परेशानी हुई, खाने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर। और 3 बार मैं वहां पर गया तो तीसरी बार वहां पर जाकर के थोड़ा सा बिजनेस खड़ा हुआ। मेरे साथ में डीना चंदेल जी थे जो यहाँ राजस्थान नागौर के हैं। और फिर धीरे धीरे वो 1 साल के अंदर बिजनेस वहां से बहुत बड़ा हुआ। तो शुरू में परेशानियां आएगी आपको, वो परेशानियां ही आपको निखारेगी, वो परेशानियां ही आपको, जैसे सोना अपने के बाद में कुंदन बनता है, वैसे ही आपके अंदर कई सारी चीजें आएगी। एक दिन में आप सीख नहीं सकते। जैसे ही आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाकर के आप देखते हैं कि यार ये काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। जैसा मैं, हर जगह आपको हरी बत्ती नहीं मिलती है, हर जगह आपको लाल बत्ती नहीं मिलती है। आपके प्रयास इसमें बड़े होने चाहिए।
इस बिजनेस को शुरू के 1 साल मैंने बहुत जुनून के साथ में काम किया। मुझे पता है कि मैंने जब इसमें 7 महीने बाद में रॉयल्टी ली थी तो पहली बार मैं कार लेके आया था दोस्तों। मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी बात थी वो, मेरे गांव में सबसे बड़ी बात थी। पहली बार जब मैं कार लेके आया था तो मैं 3 महीने तक बाहर रहता था। मैं कभी कभी घर पे आता था तो रात को 12 बजे आता था, सुबह 5 बजे निकल जाता था। तो जो मेरे बड़े ताऊजी है वो बोलते थे कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई काम होता है कि ऐसे कोई किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस होता है कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मेरे बड़े ताऊजी को और मेरे पापा को बोला था कि 3 साल का टाइम चाहिए मुझे, 3 साल बाद में देखना क्या होने वाला है। और दोस्तों वाकई 3 साल बाद में चमत्कार हुआ इस बिजनेस के अंदर। 3 साल बाद में जो मेरी इनकम थी वो 1,17,000 रुपए पर मंथ की थी। काम करने में मजा आने लग गया था। और सबसे बड़ी चीज थी कि आप जैसे जैसे लोगों को खड़ा करते हो ना तो आपकी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं क्या हुआ कुछ फूल खिले तो मजा तो तब है जब पूरे चमन में बहार आएगी। जिंदगी के अंदर हर जगह 100% लोग कामयाब नहीं होते हैं। किसी भी स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन नहीं आती है। जो बहुत अच्छे तरीके से 100% काम करते हैं, 100% फॉलोअर होते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ये हर जगह ये नियम लागू होता है। इस बिजनेस को आपने शुरू में ठीक तरीके से समझा, आने वाले दिनों को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो ये बिजनेस आपको चमत्कार दे सकता है। दोस्तों पिछले 20 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब यहाँ पर फॉर्म भर करके हर महीने 30 तारीख को रात को भीलवाड़ा पहुंचना होता था। जब शुरू में इसके 3 प्रोडक्ट आए थे, पेस्ट आया था, नहाने की साबुन आई थी, कपड़े धोने की साबुन आई थी, तब वो जो प्रोडक्ट बिकता था तो उसमें एक रिसिप्ट होती थी। वो रिसिप्ट कंपनी में जमा होने के बाद में आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। शुरू के दिनों के अंदर मीटिंग लेने के लिए भी भीलवाड़ा जाना पड़ता था। शुरू के दिनों के अंदर प्लान देने वाले लोग भी हमारे पास में नहीं थे। शुरू में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पीसी छाबड़ा जी ने एक ओएचपी दिया था और कुछ टीपी बना के दी थी और उस टीपी से, उस ओवरहेड प्रोजेक्टर से बिजनेस के अंदर चमत्कार हुआ। बहुत बड़ी ऊंचाइयों को बिजनेस हुआ दोस्तों। जब भी आप कोई नई चीज को लेते हैं तो आपको सीखने के साथ में आपका उत्साह भी बहुत बड़ा होता है। 1 साल बाद में मैंने काम थोड़ा कम किया मगर मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। बीसी छाबड़ा जी की बात को मुझे आज भी याद है कि राजाराम एक दिन तुम्हारी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारे खर्चे बहुत छोटे हो जाएंगे। मगर उन दिनों के अंदर मेरे खर्चे ही खर्चे थे, इनकम बहुत छोटी थी। आज दोस्तों 20 साल बाद में जब मैं बात करता हूं तो इनकम आज जितनी होती है उसका 2% 5% भी पैसा खर्च नहीं होता है। हर महीने जो मेरे पोर्टफोलियो देखते हैं जयपुर के अंदर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के ये तरीके हैं, यहाँ पैसे डालो आप। और दोस्तों आज जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गजब का रिटर्न दे रहा है, चाहे वो खेती से हो, चाहे वो रेंट से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो। बहुत सारे सोर्स दिए दोस्तों इस बिजनेस ने, बहुत सारी इनकम दी इस बिजनेस ने। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो अपनी कहानी बनाई अपने हाथों से। आत्मस्वाभिमान बनता है, उससे प्राउड फील होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। बीसी छाबड़ा जी की वो बात याद आती है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। दोस्तों इससे बढ़िया कोई जिंदगी में अवसर नहीं मिलेगा। जब भी आपको अवसर मिलते हैं तो उन अवसरों को आप कैच करें। ये इतना जोरदार अवसर आपको मिला है। आप हमेशा इस बिजनेस के बारे में नई नई चीजें सीखते रहे, नए नए स्टेशनों पर बात करते रहे, नई नई जगह आप जाते रहे। 20 सालों के दौरान मुझे इतना सीखने को मिला है, इतना इस बिजनेस से मैंने पाया है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निवेदन ये करूंगा कि आप इस बिजनेस में आए हैं ना तो कहीं ना कहीं अपने दिल, अपने विवेक से इस बिजनेस को नई चीजें सीखे। जरूरी नहीं है जिस रास्ते से मैं गया हूँ वो रास्ता आपकी कामयाबी का हो। बहुत सारे लोग प्लान के परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के मामले में परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग देने के अंदर परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के मामले में परफेक्ट होते हैं। दोस्तों इन 20 सालों में बहुत कुछ दिया। मैं पहले इस गांव में रहता था, गांव से मैं रायसी नगर गया, रायसी नगर से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता हूँ और जिंदगी 180 डिग्री एंगल से घूम गई है। आज भी जब गांव में आता हूँ तो मजाक करने वाले लोग आज भी हैं, पर आज वो मजाक नहीं करते हैं। आज वो ये कहते हैं कि यार हमारा बच्चा बेरोजगार है, अगर आपके बिजनेस में कहीं कोई जगह है तो देखना, आप उनको बिजनेस देने वाले बन सकते हैं। मैं एक बात से बड़ा प्रभावित होता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर सबसे जो अच्छी चीज है वो आपको नए नए स्टेशन जाने। आदमी से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मुझे पैसा चाहिए। आदमी चाहता है कि जिंदगी के अंदर आनंद हो, शांति हो, घूमना हो, नए दोस्त हो, नए रिलेशन हो, समय हो, पैसा हो, प्यार हो, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। दोस्तों नमस्कार, जय सिंह, कैसे हैं आप?
बहुत दिनों के बाद में आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत मजा आ रहा है। हालांकि मैं सोशल मीडिया से ज्यादा टच में रहने वाला आदमी नहीं हूं, पर मुझे आज बहुत ज्यादा उत्साह है। धन्यवाद करना चाहूंगा यूएससी का, यूडीएस का, जिन्होंने ये अपने को मौका दिया। समय हमेशा परिवर्तन होता है, समय के साथ में जो लोग बदल लेते हैं और हमेशा जीवन में बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जाते हैं। आज मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा 3 चरणों में। सबसे पहले मैं उस कंपनी की बात करूंगा, फिर मैं मेरी बात करूंगा कि मैंने इस बिजनेस में कैसे किया और क्या मिला, और फिर मैं आपके लिए बात करूंगा कि आप इस बिजनेस में है तो आपके गोल क्या होने चाहिए और आपको काम कैसे करना चाहिए। ऋषि छाबड़ा जी की बहुत सारी बातें मुझे याद है, और जीवन में जो कामयाबी, जीवन में जो उत्साह, जीवन में जो एनर्जी, जीवन में जो ड्रीम बने हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में बने हैं। पहले तो ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में लगा कि बहुत कुछ खाली है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी जिंदगी में जब अभाव होते हैं बहुत तकलीफ होती है। 96 में मेरी मम्मी बीमार हुए थे और मैं उनको बीकानेर लेके गया था। कैंसर था, उनको ट्रीटमेंट के लिए जब मैं गया तो मुझे पता चला कि जिस तरीके का इलाज मुझे करवाना चाहिए वो मैं करवा नहीं पा रहा हूं। एक दर्द ने जन्म लिया, एक अभाव ने जन्म लिया, कुछ करना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस की जो मेरी मुलाकात हुई वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होती है। अक्सर जैसे लोग इसको सुनते हैं और छोड़ देते हैं, मुझे भी किसी ने बताया, मैंने इस बिजनेस को देखा, छोड़ दिया। मगर ये ऊपर वाले का कोई जोग है या मेरे गुरु की कृपा की ऋषि छाबड़ा जी से मेड़ता सिटी के बस स्टैंड के ऊपर 5 मिनट की एक मुलाकात थी। वो जोधपुर जा रहे थे और उनकी एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि जिंदगी में जो कर रहे हो करते रहो, मगर अवसर कभी कभी आते हैं, उनको देख लेना चाहिए। उस 5 मिनट की मुलाकात ने उनसे मिलने के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरा नाम राजाराम सहारण है। राजस्थान की ठीक बॉर्डर पर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रायसी नगर के पास में मेरा गांव है, लिखमे वाला, वहां का मैं रहने वाला हूं। ग्रेजुएशन करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद एक पेस्टिसाइड कंपनी में आया, क्योंकि काम करने की लगन पहले से थी, ईमानदारी से काम किया और मेरा प्रमोशन होता गया। बायर इंडिया लिमिटेड के अंदर मैं श्री गंगानगर के अंदर सेल्स ऑफिसर था और डेपुटेशन पर मुझे 2001 के अंदर मेड़ता सिटी जाना पड़ा। वहां पर जब मैं किसी खेत में गया तो किसी आदमी ने मुझे, एक किसान था, उसने बोला कि ये डब्बा है और इसके अंदर कपड़े हैं, मगर इसमें बहुत पैसे आते हैं, ये तिजोरी है, बरसात होती है पैसे की। एक लाइन की उन्होंने बात बोली थी, ना वो मेरे को बिजनेस समझा पाए थे और ना ठीक तरीके से उस दिन मैं इस बिजनेस को समझ पाया था। मगर मैंने उनसे पूछा कि इस बिजनेस के बारे में और कौन बता सकता है, तो उन्होंने एक नाम बताया था, दीनाराम जी धोलिया। मुझे याद है, मैं दीनाराम जी धोलिया के पास में पहली बार गया, वो मिले नहीं। 2 दिन बाद में जब दूसरी बार गया तो भी नहीं मिले, और जब मैं तीसरी बार गया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ, आपके बारे में मैंने सुना है, आप आश्रम बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले जान लो। उन्होंने ठीक तरीके से तो प्लान नहीं बताया, मगर इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ बातें बताई, और संयोग से शुरुआती दिनों के अंदर ऋषि छाबड़ा जी अजमेर के अंदर रॉयल प्लाजा के अंदर एक सेमिनार में आए हुए थे। वहां पर मुझे दीनाराम जी लेके गए। 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को समझा, इस कंपनी के मालिक से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जाने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा था उसमें। उससे पहले जो किट थी उसमें 6 पैंटें थी। 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को मैंने बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन किया। बहुत बड़े सपने बन गए थे, काम करना शुरू किया और जबरदस्त काम शुरू किया। 7000 का जब मैंने पेट्रोल जलाया जिप्सी में, तो मुझे पहले महीने का 732 रुपए का चेक आया। तो बिल्कुल एकदम यूं निराश हो गया कि यार मजा नहीं आता इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है। और हर आदमी, चाहे कितना ही वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित आदमी है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको मेरी आवाज
आज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार यस जरूर लिखें आप। दोस्तों 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं कैसे आती है। इतना काम करने के बाद में जब पहला चेक 732 रुपए का आया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे में दो क्वालिटी थी, एक तो घर से बाहर जाना और एक लोगों से बात करना। ये मैं पेस्टिसाइड कंपनी में था तो ये दोनों गुण मेरे में थे और मैं बहुत सारे लोगों से मिला। बीसी छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो पौधा तो आपने आज लगाया है, पौधे को थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ी मेहनत मांगेगा, उसके बाद में इसके फल देखना। उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्टोरी बताई थी उस टाइम, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों शुरू में जो हमारा नॉलेज नहीं होता है, जो हम लोगों को प्रेशर से ज्वाइन करवाते हैं, वहां पर बिजनेस ज्यादा नहीं आता है। हम अंदर से लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस में क्या है, काम कैसे करना होगा और क्या मिलने वाला है। और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी की तो सोच ये होती है कि 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं तो 20,000 आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। लाखों के बारे में तो सोचना पॉसिबल भी नहीं होता है। मगर पहले मीटिंग के बाद में बीसी छाबड़ा जी ने मुझसे पूछा था कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो। अंदर का दर्द था, किसान परिवार से था, गरीबी से जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार पैसा हो तो शायद मैं बहुत चीजें ठीक कर सकता हूँ, वहां का इलाज बहुत बढ़िया करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम चाहता हूँ। तो मुझे उस टाइम 2001 में बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि आप बहुत कम सोचते हो, आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा सोचना और बड़ा करना कामयाबी का राज है। और दोस्तों 13 जनवरी 2001 को मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मगर जब मैं कंपनी में जाके आया, जब मैं पहली बार कंपनी गया तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ कि यार छोटा सा एक कमरा था, उसमें आदरणीय श्रीमान जी छाबड़ा जी बैठे थे, मात्र 3 लोगों का स्टाफ था। गौर साहब से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। मैं जब वहां से आया तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गया, मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़ा हूं, मेरा रिश्ता बन रहा है नेटवर्क के द्वारा। और वहां से मैंने काम करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर जब मैंने यहाँ पर रायसेन में काम करना शुरू किया तो 17 दिन मुझे भीलवाड़ा माल लाने के लिए जाना पड़ा। मैं जाता वहां से, एक रात मुझे जाने में लगती, एक रात मुझे आने में लगती। मैं रात को बैठ के जाता, दूसरे दिन सुबह वहां से बैठ के आता और शाम को माल लेके आता और तीसरे दिन यहाँ पर माल खत्म हो जाता। तो 17 बार गया तो मुझे खुद को भी बड़ा अजीब लगने लग गया। मेरे जो चारों तरफ लोग थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा यार ये क्या काम देख लिया है, बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर, तो बहुत बढ़िया सेल्स ऑफिसर थे, क्या लाइफ थी, ये कोई लाइफ है तुम्हारी? तो बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि जब शुरू के अंदर आप पौधा लगाते हो तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत होती है। और उन दिनों के अंदर दोस्तों मेहनत ही जुनून था। जो काम था वो इस तरीके का काम था कि ना नींद का पता था, ना भूख का पता था। और 1 महीने के अंदर 17 बार भीलवाड़ा जाके आना, माल लेके आना। बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि अब आप आया मत करो, यहाँ पर ड्राफ्ट बना करके उसकी कॉपी मुझे फैक्स कर दिया करो, हम माल यहाँ से भेज देंगे। तो मेरा रोज का आना जाना कम हुआ। शुरू के अंदर जो काम था वो बहुत ज्यादा था, परिणाम थे वो बहुत कम थे। शुरू में जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, इनकम थी वो बहुत कम थी। मगर चूंकि नेटवर्क समझ में आ चुका था, मुझे पता चल चुका था कि आने वाली सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको चिट फंड कंपनी मानते हैं। आज भी हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा वो जोड़ने वाला बिजनेस है क्या, मजाक करते हैं लोग। बहुत खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत प्यारा बिजनेस है। जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। जिन लोगों ने 70-80 साल शुरू किया था पहले, उनकी आज तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस के अंदर है। और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखिए, उनका बिजनेस देखिए, करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है, करोड़ों रुपए की इनकम आती है। तो दोस्तों अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बिजनेस करना चाहिए। शुरू में प्रयास ज्यादा थे, रिजल्ट कम थे। यहां से मैं पहली बार जब आसाम गया था तो मुझे जाने में 4 दिन लगे थे। बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर, लैंग्वेज को लेकर के परेशानी हुई, खाने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पर। और 3 बार मैं वहां पर गया तो तीसरी बार वहां पर जाकर के थोड़ा सा बिजनेस खड़ा हुआ। मेरे साथ में डीना चंदेल जी थे जो यहाँ राजस्थान नागौर के हैं। और फिर धीरे धीरे वो 1 साल के अंदर बिजनेस वहां से बहुत बड़ा हुआ। तो शुरू में परेशानियां आएगी आपको, वो परेशानियां ही आपको निखारेगी, वो परेशानियां ही आपको, जैसे सोना तपने के बाद में कुंदन बनता है, वैसे ही आपके अंदर कई सारी चीजें आएगी। एक दिन में आप सीख नहीं सकते। जैसे ही आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाकर के आप देखते हैं कि यार ये काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। जैसा हर जगह आपको हरी बत्ती नहीं मिलती है, हर जगह आपको लाल बत्ती नहीं मिलती है। आपके प्रयास इसमें बड़े होने चाहिए। इस बिजनेस को शुरू के 1 साल मैंने बहुत जुनून के साथ में काम किया। मुझे पता है कि मैंने जब इसमें 7 महीने बाद में रॉयल्टी ली थी तो पहली बार मैं कार लेके आया था दोस्तों।
मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी बात थी वो, मेरे गांव में सबसे बड़ी बात थी। पहली बार जब मैं कार लेके आया था तो मैं 3 महीने तक बाहर रहता था। मैं कभी कभी घर पे आता था तो रात को 12 बजे आता था, सुबह 5 बजे निकल जाता था। तो जो मेरे बड़े ताऊजी है वो बोलते थे कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई काम होता है कि ऐसे कोई किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस होता है कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मेरे बड़े ताऊजी को और मेरे पापा को बोला था कि 3 साल का टाइम चाहिए मुझे, 3 साल बाद में देखना क्या होने वाला है। और दोस्तों वाकई 3 साल बाद में चमत्कार हुआ इस बिजनेस के अंदर। 3 साल बाद में जो मेरी इनकम थी वो 1,17,000 रुपए पर मंथ की थी। काम करने में मजा आने लग गया था। और सबसे बड़ी चीज थी कि आप जैसे जैसे लोगों को खड़ा करते हो ना तो आपकी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं क्या हुआ कुछ फूल खिले तो मजा तो तब है जब पूरे चमन में बहार आएगी। जिंदगी के अंदर हर जगह 100% लोग कामयाब नहीं होते हैं। किसी भी स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन नहीं आती है। जो बहुत अच्छे तरीके से 100% काम करते हैं, 100% फॉलोअर होते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ये हर जगह ये नियम लागू होता है। इस बिजनेस को आपने शुरू में ठीक तरीके से समझा, आने वाले दिनों को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो ये बिजनेस आपको चमत्कार दे सकता है। दोस्तों पिछले 20 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब यहाँ पर फॉर्म भर करके हर महीने 30 तारीख को रात को भीलवाड़ा पहुंचना होता था। जब शुरू में इसके 3 प्रोडक्ट आए थे, पेस्ट आया था, नहाने की साबुन आई थी, कपड़े धोने की साबुन आई थी, तब वो जो प्रोडक्ट बिकता था तो उसमें एक रिसिप्ट होती थी। वो रिसिप्ट कंपनी में जमा होने के बाद में आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। शुरू के दिनों के अंदर मीटिंग लेने के लिए भी भीलवाड़ा जाना पड़ता था। शुरू के दिनों के अंदर प्लान देने वाले लोग भी हमारे पास में नहीं थे। शुरू में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पीसी छाबड़ा जी ने एक ओएचपी दिया था और कुछ टीपी बना के दी थी और उस टीपी से, उस ओवरहेड प्रोजेक्टर से बिजनेस के अंदर चमत्कार हुआ। बहुत बड़ी ऊंचाइयों को बिजनेस हुआ। दोस्तों जब भी आप कोई नई चीज को लेते हैं तो आपको सीखने के साथ में आपका उत्साह भी बहुत बड़ा होता है। 1 साल बाद में मैंने काम थोड़ा कम किया मगर मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। बीसी छाबड़ा जी की बात को मुझे आज भी याद है कि राजाराम एक दिन तुम्हारी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारे खर्चे बहुत छोटे हो जाएंगे। मगर उन दिनों के अंदर मेरे खर्चे ही खर्चे थे, इनकम बहुत छोटी थी। आज दोस्तों 20 साल बाद में जब मैं बात करता हूं तो इनकम आज जितनी होती है उसका 2%, 5% भी पैसा खर्च नहीं होता है। हर महीने जो मेरे पोर्टफोलियो देखते हैं जयपुर के अंदर वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के ये तरीके हैं, यहाँ पैसे डालो आप। और दोस्तों आज जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गजब का रिटर्न दे रहा है, चाहे वो खेती से हो, चाहे वो रेंट से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो। बहुत सारे सोर्स दिए दोस्तों इस बिजनेस ने, बहुत सारी इनकम दी इस बिजनेस ने। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो अपनी कहानी बनाई अपने हाथों से। आत्म स्वाभिमान बनता है, उससे प्राउड फील होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। बीसी छाबड़ा जी की वो बात याद आती है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। दोस्तों इससे बढ़िया कोई जिंदगी में अवसर नहीं मिलेगा। जब भी आपको अवसर मिलते हैं तो उन अवसरों को आप कैच करें। ये इतना जोरदार अवसर आपको मिला है। आप हमेशा इस बिजनेस के बारे में नई नई चीजें सीखते रहे, नए नए स्टेशनों पर बात करते रहे, नई नई जगह आप जाते रहे। 20 सालों के दौरान मुझे इतना सीखने को मिला है, इतना इस बिजनेस से मैंने पाया है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निवेदन ये करूंगा कि आप इस बिजनेस में आए हैं ना तो कहीं ना कहीं अपने दिल, अपने विवेक से इस बिजनेस को नई चीजें सीखे। जरूरी नहीं है जिस रास्ते से मैं गया हूँ वो रास्ता आपकी कामयाबी का हो। बहुत सारे लोग प्लान के परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के मामले में परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग देने के अंदर परफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के मामले में परफेक्ट होते हैं। दोस्तों इन 20 सालों में बहुत कुछ दिया। मैं पहले इस गांव में रहता था, गांव से मैं रायसी नगर गया, रायसी नगर से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता हूँ और जिंदगी 180 डिग्री एंगल से घूम गई है। आज भी जब गांव में आता हूँ तो मजाक करने वाले लोग आज भी हैं, पर आज वो मजाक नहीं करते हैं। आज वो ये कहते हैं कि यार हमारा बच्चा बेरोजगार है, अगर आपके बिजनेस में कहीं कोई जगह है तो देखना, आप उनको बिजनेस देने वाले बन सकते हैं। मैं एक बात से बड़ा प्रभावित होता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर सबसे जो अच्छी चीज है वो आपको नए नए स्टेशन जाने। आदमी से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मुझे पैसा चाहिए। आदमी चाहता है कि जिंदगी के अंदर आनंद हो, शांति हो, घूमना हो, नए दोस्त हो, नए रिलेशन हो, समय हो, पैसा हो, प्यार हो, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। दूसरी चीज मैं बात